यूपी के संभल में कल्की धाम के नवीन परिसर में नवरात्र कन्या पूजन विधि विधान के साथ मनाया गया और इस अवसर पर कल्की धाम में यज्ञ का आयोजन भी किया गया, जिसमें कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ कल्की भक्तों ने भी आहुतियां दी है। यज्ञ के तत्काल बाद यानी कि यज्ञ के उपरांत आदि शक्ति स्वरूपा 9 कन्याओं का पूजन कल्की धाम के नवीन परिसर में पूर्ण विधि विधान और धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम कल्की पीठाधीश्वर ने देवी स्वरूपा कन्याओं के चरण लिए और इसी के साथ चरण वंदन कर सभी की आरती उन्होंने की, पुष्प वर्षा की गई, सभी कन्याओं को चांदी के आभूषण भेंट किए गए। कल्की पीठाधीश्वर ने अपनी श्रद्धा प्रकट की और इसी के साथ कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने देवी स्वरूपा कन्याओं को अपने हाथों से भोजन भी कराया। इस पूरे आयोजन की एक विशेषता ये रही है कि कल्की धाम से जुड़े हुए मुस्लिम धर्मावलंबी भी इसमें शामिल हुए। कन्या पूजन समारोह में मुस्लिम संगठन के तमाम लोग यहां पर जिनकी मौजूदगी देखी जा रही है और इसी के साथ उन्होंने भी एक अलग संदेश दिया कि धार्मिक एकता का यही स्वरूप सनातन की पहचान है। नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। श्री कल्की धाम एक धाम के साथ साथ एक गंगा जमुनी तहजीब का सेंटर है और मुझे उम्मीद है कि इस धाम से जो विश्व शांति की बात कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी करते हैं, मुझे उम्मीद है कि पूरी दुनिया के अंदर इस धाम की आवाज़ जाएगी और पूरी दुनिया इस धाम के संदेश को समझने का काम करेगी और इस संदेश को मानने का काम करेगी। आज कन्याओं के पूजन के अवसर पर मुझे यहाँ उपस्थित होने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी है इस बात के लिए कि सनातन के अंदर नारी का सम्मान सबसे पहले है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इस्लाम मज़हब के अंदर भी औरत की इज्जत, औरत का एहतराम सबसे पहले है। वहाँ तो कहा गया है कि माँ के पैरों के अंदर जन्नत है। मैं आज कल्की धाम में आया, मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा और जिस तरीके से यहाँ कन्या पूजन हुआ, ये भारत है और भारत में जो है कन्या जो है हमेशा से कन्या का सम्मान है और कन्या का कोई धर्म नहीं है। कन्या तो कन्या है, चाहे वो हम भारत की राष्ट्र की कन्या है और भारत में कन्या का जो सम्मान है वो सर्वोपरि है और हम चाहेंगे कि इसको जो है सारे के सारे धर्मों में होना चाहिए। ये कन्या का, बहन बेटियों का सम्मान, उनका पूजन जो है सब में होना चाहिए। कोई गुनाह और पाप की बात नहीं है।